हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सर्वरी एकेडमी। सर्वरी एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज पार्ट टू यानी कि प्रतिशत पार्ट टू पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम परसेंटेज से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम और कुछ शॉर्टकट भी सीखेंगे। तो इससे पहले मैंने परसेंटेज का पहला वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको जा करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। जैसे कि अगर बोल दिया जाए कि अगर बच्चे को कह दिया जाए कि नहीं 10 रुपये में से उसको 8 रुपये खर्च 5 रुपये खर्च करना है, तो उसको समझ में आता है कि नहीं 10 में से 5 रुपये खर्च करना है, ठीक है। लेकिन यहीं उसको बोल दिया जाए कि अगर कि 10 में से उसको 60% खर्च करना होगा, तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि 60% ये क्या होगा। अब 10 में से कितना 60%, मतलब वो क्वांटिटी नहीं बता पाता है उसमें कि क्या होता है। तो 10 का 60%, मतलब ये क्वेश्चन आता है बेसिकली, ये होता है कि 10 का 60%, 10 का 60%, 70 का 10%, ऐसे कुछ होते हैं क्वेश्चंस जो कि क्लास 6, 7, 8 में भी है। और अगर आप आगे नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो इससे रिलेटेड आपके वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। तो का मतलब क्या होता है? गुड़ा होता है। तो 10 और गुड़े 60% का मतलब क्या हुआ? 60। और परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? इसको भिन्न बदलेंगे तो बटे 100 कर देंगे। तो इस तरह से ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा? 6। तो देखिए 10 का 60% कितना है? 6। मैं बताना क्या चाहता था इस एग्जाम्पल के थ्रू, आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर किसी बच्चे को हम बोलेंगे कि 10 में से 6 रुपये की आपको मान लो टॉफ़ी खरीदनी है, तो बच्चा क्लियरली समझ ले कि नहीं, हाँ 10 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीदना है उसको। लेकिन अगर वही बोला जाए कि बच्चे को कि नहीं 10 रुपये तुम्हारे पास है, उसका 60% का आपको टॉफ़ी खरीदना है, तब बच्चा यहाँ पे अब कन्फ्यूज हो जाएगा कि 60% कितना होगा। तो ये जो लॉजिक था वो क्वेश्चन, मतलब अगर 6, 7, 8 के स्टूडेंट तो बस यही समझे कि 10 का 60%। बट उससे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाएँ तो इसका मतलब समझे कि 10 का भाग 60% कितना होगा, ठीक है। तो का मतलब गुणा होता है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे का एग्ज़ाम था और वो 50 नंबर में से 50 नंबर में से 20% लाता है। 20%। तो वो घर पे जाता है, उसको पूछा जाता है, टीचर ने बोल दिया कि ठीक है आपका मैथ 50 नंबर का था, उसमें से आपने 20% स्कोर किया है। तो बच्चा हो सकता है कि क्लास 5th में तो कंफ्यूज रहेगा कि 20% आया, ठीक है, वो उसको पता है 20%, बट एक्चुअल में 20-50 में से कितना नंबर उसका है। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि 20-50 का 20% है, उसको पता है कि 20% मैंने स्कोर किया है, बट एक्चुअल में नंबर कितने हैं उसके। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सी, यहाँ से 50 का 20% कर दें। का मतलब गुणा होता है 20/100। देखिए यहाँ परसेंटेज 20 है, उसको भिन्न बदल दिया मैंने। भिन्न में जब भी बदलेंगे तो 100 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे परसेंटेज के पहले पार्ट में मेरे। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जा करके देख सकते हैं उसको। सो 5 दूनी के 10। तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि बच्चे का 50 में 20% जो था वो मार्क्स कितना है? 10 है, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। अब अगर आपको, अगर रियल लाइफ में कोई भी आप चाहे कोई भी हिसाब कर रहे हैं या फिर कहीं आप जा रहे हैं, कोई आपको पूछ दे रहा है क्वेश्चन ऐसे, या फिर आपके मार्क्स बताए जा रहे हैं परसेंटेज में, तो कंफ्यूज ना है, ऐसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं परसेंटेज से रिलेटेड कुछ ट्रिक के बारे में। ट्रिक क्या है? लाइक अगर उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब सपोज दैट कि मुझे, जैसे मैंने आपको का बताया था क्वेश्चन अभी, कि मान लीजिए यहाँ पे हैगा कि 120 का
10% निकालना है आपको। 120 का 10%। तो क्या करेंगे आप इसको, सिंपल मेथड पहले बता रहा हूँ मैं। 120 क्या लिखेंगे, 120 का 10% क्या लिखेंगे आप, 120 गुणे 10। देखिए 10 जो परसेंटेज है इसको भिन्न बदलेंगे तो बटा के 100 हो जाएगा। परसेंटेज तो भिन्न बदलेंगे बटा 100 क्या। अब इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दीजिए आप, और इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल, कितना है आपका 12 आया। तो ओवरऑल देखें तो 120 का 10% कितना आएगा, 120 का 10% 12 आया। लेकिन अब इसका मैं शॉर्टकट आपको बताऊंगा जिससे आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, 120 का 10%, 120 का 10%। देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 परसेंटेज। परसेंटेज मतलब पर मतलब एक सेंटेज मतलब सेंचुरी यानी कि 100। प्रतिशत का मतलब 100 होता है, मैंने बताया था आपको। तो प्रतिशत का मतलब ही होता है, क्या होता है, प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। 100 पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो जब भी आपको परसेंटेज दिखे तो परसेंटेज मतलब कि समझिए कि वो ज़ीरो क्लियर होता है, यानी कि जीरो जब भी आएगा उसको वो क्या कर देगा, किल कर देगा वो, है ना। परसेंटेज का मतलब 100। तो जब भी आपको परसेंटेज देखे तो उसका मतलब ये जानिए आप कि वहाँ से आपको 2 जीरो यानी कि 100 आएगा। परसेंटेज का मतलब 100 होता है। तो आपको ना डबल जीरो कैंसिल कर देना है वहाँ से। देखिए डबल जीरो, ये भी कैंसिल कर देंगे, ये भी कैंसिल कर देंगे, सिंपल सा। तो कितना आएगा आपका 12 आएगा। वैसे 320 कोई कह दे कि 320 का 40% बताओ। 320 का 40%, 320 का 40%। क्या करना है आपको, सिंपल सा ये मन में आपको कैलकुलेशन करना है। परसेंटेज में डबल जीरो किलर, ये भी जीरो एक है, इसमें एक जीरो इसका है, कट जाएगा। 32 में 4 से गुणा कर देंगे आप, तो 4 दूना का 8 और 4 तीन 12, 128 आ जाएगा। तो इस तरह से मतलब ओवरऑल बताने का मतलब ये है कि परसेंटेज जहाँ भी देखा आपको, परसेंटेज मतलब 100, 100 पे 2 जीरो, 2 जीरो भी 2 जीरो को तुरंत आप कैंसिल कर दीजिए, ईजिली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए कुछ परसेंटेज के आपके भिन्न आपको लर्न होना चाहिए, जैसे 50% 1/2, 25% 1/4, 20% 1/5। इससे क्या होगा ना कि आपका क्वेश्चन जो होगा वो इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आपसे मैं ये कहूँगा कि आप 1/2 और 1/4, 1/5, है ना, इस सब का परसेंटेज निकाल के लर्न कर लें आप। क्योंकि ये देखिए 1/5 है, इसका परसेंटेज में आएगा 20%, कितना आएगा 20। इसका 50 आएगा और इसका 25 आएगा। इससे होगा कि आप परसेंटेज को तुरंत, जहाँ भी आपको 20% दिखेगा, 20% का मतलब आप तुरंत समझ जाएंगे 1/5, तुरंत फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा इस तरह से। जब भी आपको 1/2 दिखेगा, 50% दिखेगा, उसका मतलब तुरंत आप समझ जाएंगे कि 1/2 होता है, ठीक है, 50%। तो आप कोशिश करें कि 1 से 3 तक का, 1 से 1/10 से लेकर के 1/10 तक का, ऐसे करके परसेंटेज निकाल लें, ठीक है। देखिए 25% हो जाएगा। कैसे निकाला है मैंने, सिंपल सा है कि 1/2 दिख रहा है, 1/2 गुणे 100 करेंगे, 50 से कट जाएगा, 50 है परसेंट। 1/5 है गुणे 100, 20/100 आएगा। 1/4 है, प्रतिशत बदलना है, गुणे वो इस तरह से। तो इस तरह से आपका ये
सारी चीज़ रहता है। 1/2 का मतलब क्या हुआ, 50%, यानी कि 50% का भिन्न जो है वो 1/2 होगा, 25% का भिन्न जो होगा वो 1/4 होगा, और 20% का भिन्न 1/5 होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीज़ें आप लर्न कर लेंगे, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6 कैलकुलेशन करके करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। अब इसका मतलब बेनिफिट क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, काफ़ी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं लोग, उनको उनके लिए ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि 50 का 25%। तो आपको सिंपल से फास्ट कैलकुलेशन करना है। 50 का 25% है 50। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, नहीं तो टाइम नहीं लगता इसे। 50 का मतलब बुरा हो गया, और 25% का मतलब पूरा 1/4। 25% भी बदलेंगे, 25/100, 1/4, ये हो जाएगा आपका 1/4। और 1/4 का मतलब क्या हुआ कि 50 का आधा, 25 का 1/4, 1/4, 25 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, 12.5। तो ये बेनिफिट हुआ है उसका। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं। अब देखिए, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 120 का 20%। तो 120 और का मतलब गुणा हो गया आपका, और 20% का मतलब तुरंत आपको 1/5 लिख देना है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे सॉल्व करके मैं आपको बता इसलिए टाइम लग रहा है। इसे यहाँ तो मैं सीधे इसको 1/5 लिखता, बस 120 में 5 से भाग देता। तो देखिए 24 5 120, 5 दूनी के 10, 5 चौके 20। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 24। तो इस तरह से आप, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/12। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर आपको 1/4 आ गया तो 1/8 भी कर सकते हैं आप। 1/4 कितना आ रहा है आपका, 25%, यानी कि 25% का आ रहा है 1/4, तो 1/8 आएगा आपका 12.5 का। ठीक है, तो उसको आप सॉल्व करते जा सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको एक चार्ट बना लें। अगर नहीं आता है आपको बनाने तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक चार्ट बना के दे दूँगा, और फिर से एक परसेंटेज से रिलेटेड आपके लिए डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।